नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा आर्टिसन रिक्रूटमेंट 2025 जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 4/2025, जिसमें आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो हेल के द्वारा वैकेंसी जारी किया गया है, टोटल जो है 515 वैकेंसी जारी की गई है। इसमें आप लोगों को 10th प्लस आईटीआई वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों को रिक्वायरमेंट क्या है, फीस क्या लग रहा है। साथ में आप लोग इस वीडियो में बताएंगे कि सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन से कैंडिडेट भर सकते हैं। सारे डिटेल आप लोग इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, सारी जानकारी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए सबसे पहले नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर जैसे कि आईटीआई के कैंडिडेट हैं, तो आप लोगों को कौन से ट्रेड में जो है यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगा, सारा जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले फिटर, वेल्डर, टर्नर, मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑन्ड्रेमैन, ये सभी चीजों के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजों के लिए वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए कैंडिडेट में प्लीज नोट ऑल द अबव वैकेंसी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शैल बी हेल्ड ऑन सेम डे, मिड सेमेस्टर टेंटेटिव, एंड कैंडिडेट मस्ट केयरफुली अप्लाई टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ प्रेफरेंस अगेंस्ट द वैकेंसी अवेलेबल ऑन द रिस्पेक्टिव ट्रेड्स। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोगों का जो है, जो भी कैंडिडेट जो वैकेंसी देख रहे हैं, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, हेल्ड ऑन द सेम डे, दैट इज मिड सेमेस्टर सितंबर। ठीक है, सितंबर में आप लोग को यहाँ पे एग्जामिनेशन होने की संभावना है। ठीक है, और यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट बी केयरफुली टू अप्लाई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ प्रेफरेंस अगेंस्ट वैकेंसी अवेलेबल ऑन देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड। यानी कि जो आप लोगों को वैकेंसी जारी किया गया है, आपके रिस्पेक्टिव ट्रेड के अनुसार ही जारी किया गया है। उसके बाद फिर देखिएगा, तो यहाँ दिया गया द कैंडिडेट सिलेक्टेड है एडिशन ग्रेड 4 and the requirement shall be required to serve at the allocated manufacturing unit at least 20 years from the date of joining। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोगों को allocated manufacturing unit at least 20 years from the date of joining। During this period, no request to transfer a change in place of posting shall be entertained for the first 20 years of service। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोगों को जब भी जॉब लगेगा, तो जहां पर भी आप लोगों को एलोकेट किया जाएगा, देखिए इस फॉर्म को भरते समय ये बात को आप लोग को ध्यान में रखना है कि अगर आप लोग को जॉब लग गया, तो आप लोग को जहां भी जॉब लगेगा वहां पे आप लोग को 20 ईयर तक आप लोग को ये रिक्वेस्ट नहीं करना है कि हमें कहीं और ट्रांसफर कर दीजिए या फिर कोई और प्लेस पे जाना है। आप लोग को जहां ज्वाइनिंग मिलेगा वहीं आप लोग को रहना होगा। ये आप लोग को चीजें बताई गई है। ठीक है, उसके बाद फिर दिया गया है कि इफ इन द इंटर्म पीरियड for any unavailable personal a reason, if candidate selected as addition grade 4 request to transfer back for unit, his defense transfer can only consider subject to the suitable position being available and shall be reversion of the original post on which observed in the company। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोगों को अगर किसी पर्सनल रीजन की वजह से आप लोग को जो है उस जहां पर भी आप लोग जॉब कर रहे हैं उसको ट्रांसफर करना है अदर जगह, तो आप लोगों को कोई ऐसा पर्सनल रीजन रहेगा जो आप लोग को प्रॉब्लम है वहां रहने में, जिसकी वजह से सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है, वो भी उसमें आप लोगों को बहुत सारा कंडीशन बताया जा रहा है। ठीक है, तो फॉर्म भरने से पहले कुछ चीजों को ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ दिया गया रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया है कि कौन सा कैंडिडेट को क्या मिलेगा, और सारी जानकारी यहाँ पर दिया गया है। साथ में यहाँ पर दिया गया है वैकेंसी के बारे में कि वैकेंसी कौन से कैंडिडेट की कितनी सीटों की संख्या यहाँ पे देखने को मिलेगा, और आप लोगों को मेंशन कर दिया गया सभी जो भी ट्रेड है, जो भी यूनिट है, उसके लिए यहाँ पे सीटों की संख्या मेंशन कर दी गई है। फिर यहाँ पर देखिएगा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आप लोगों को जानकारी दिया गया है कि कौन से कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे जो है रिक्वायर्ड होंगे या फिर कौन से नहीं। तो आप लोग देख लीजिएगा, जो ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी अगर कैंडिडेट होंगे, तो आप लोग 40% उसमें सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप लोग मान्य होंगे। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें, तो एज लिमिट जो एस सी एस टी को 5 साल का छूट दिया जाएगा, ओबीसी एनसीएल वाले को 3 साल का, जो पर्सन डिसेबिलिटी है यानी कि विकलांग है यानी कि पीडब्ल्यू है उनको 10 साल का, और यहाँ पर देखिए तो ओबीसी एनसीएल वाले कैंडिडेट को 13 साल का, और एस सी एस टी वाले कैंडिडेट को 15 साल का, जो विकलांग है वैसे कैंडिडेट को। ठीक है, उसके बाद नीचे आइएगा, तो यहाँ पर आप लोग को दिया गया है कि upper age limit relaxable 5 years of candidate who had ordinarily been domiciled in the state of Jammu and Kashmir during period of 1/1/1980 से 31/12/1989 तक। यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वैसे कैंडिडेट जो जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट हैं मोस्टली, वैसे कैंडिडेट को यहाँ पर 5 इयर्स का जो है
ऐसे 3 साल का मिलता है, ऐसे 5 ईयर्स का आप लोग का जो है रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिएगा तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप लोग को मेंशन किया गया है, क्लास 10 प्लस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि एनटीसी, या फिर कह सकते हैं आईटीआई जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट नैक इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, उस रिस्पेक्टिव ट्रेड के साथ में आप लोगों का सर्टिफिकेट होना चाहिए विद नॉट लेस देन 60% marks general candidate and 55% marks of SC/ST candidate in both NTC, ITI and NAC। आईटीआई और नैक में आप लोगों को 50%, 55% मार्क्स SC/ST वाले को, और जनरल ओबीसी वाले कैंडिडेट को 60% मार्क्स होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। बात कर लेते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के लिए 27 ईयर्स एज लिमिट दिया गया, ओबीसी एनसी के लिए 30 ईयर्स, SC/ST के लिए 32 ईयर्स। बाकी आप लोग रिलैक्सेशन जोड़ लीजिएगा कि आप लोगों का कितना हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तो आप लोगों को बेनिफिट के बारे में यहाँ पे बताया गया है, क्या बेनिफिट यहाँ पे रहने वाला है उसके बारे में, तो ये लोग आप लोग देख लीजिएगा। एप्लीकेबल मिनिमम वेज इन रिस्पेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ पोस्टिंग ऑन द सक्सेसफुल कंपटीशन ऑफ टेम्पोररी पीरियड दे विल बी regularized in the regular establishment station for and place minimum of the scale पे 29,500 से 65,000 तक with around से भाव हो गया एट द टाइम ऑफ रेगुलराइजेशन। यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को पे स्केल इतना या इतना के बीच में होने वाला है, साथ में आप लोगों को अलग से अलाउंसेस मिलेंगे, वो अलग है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर दिया गया है, ज्वाइनिंग फेल असिस्टेंट ग्रेड 4 सेल हैव टू अंडरगो 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर, जो आप लोगों को नीचे दिया गया। पहला दिया कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE, ऑल कैंडिडेट विल हैव अपियर टू कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इन देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड बेस्ड ऑन द CBE मार्क्स, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड for skill test in order of merit in ratio of 1:5 to the number of vacancy their respective trades as per category vacancy available in their respective unit of candidate। यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वैसे कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर रहे हैं उनको पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लिया जाएगा, उसके बाद आप लोग को जितना वैकेंसी रहेगा उस ट्रेड में, जो ट्रेड जैसे मान लीजिए कि फिटर है, फिटर में अगर 100 वैकेंसी है, 100 वैकेंसी की जगह पे 500 कैंडिडेट को लिया जाएगा 5 गुना, ठीक है। और उसके बाद फिर उसको क्या किया जाएगा, स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, फिर वहां से आप लोगों को जो है अच्छे किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तो आप लोग को और दिया है रिलैक्सेशन मार्क्स में दिया गया है जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए, साथ में यहाँ पर आप लोग को दिया गया है जो जनरल एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन 20, सॉरी यहाँ पर देखिए 30 मार्क्स जो क्वालिफिकेशन है जनरल के लिए दिया गया है, और 22.5 मार्क्स ओबीसी SC/ST वाले कैटेगरी के लिए दिया गया। शॉर्ट लिस्टेड स्क्रीन टेस्ट सिमिलर प्रिस्क्राइब्ड रेशियो ऑफ 1:5। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो कैंडिडेट जनरल के कैंडिडेट है उनको 30 मार्क्स दिया गया है, कट ऑफ 35 मार्क्स ले आइएगा तो आप लोग जो है स्किल टेस्ट के लिए अवेलेबल हो जाइएगा। साथ में जो कैंडिडेट ओबीसी SC/ST वाले कैंडिडेट है उनके लिए 22.5 मार्क्स रखा गया है, ठीक है। रेशियो आप लोग वही रहने वाला है 1:5 का, 1:5 यानी कि अगर 100 स्टूडेंट यहाँ पे 100 वैकेंसी है तो उसके जगह पे 500 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, skill test second stage on the selection process, all the candidates shortlisted for skill test and document verification must be necessarily attend the complete stage selection process order to further। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोगों को सारा चीजें लेकर पूछना है स्किल टेस्ट के लिए, जब आप लोगों को नोटिफिकेशन दिया जाएगा तो सारा चीज फाइनल मेरिट ऑर्डर शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ CBI स्कोर। फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोगों को CBI स्कोर के द्वारा यहाँ पे जारी किया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल एंड क्वालिफाई इन स्किल टेस्ट, यहाँ पर आप लोग क्या करना है, जो स्किल टेस्ट है उसमें सिर्फ आप लोग को क्वालिफाई करना है, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं करना है। जो आप लोग ये मार्क्स आप लोग को देखने को मिलेगा, ये जो मार्क्स दिया गया 30 मार्क्स एंड 22.5 मार्क्स, ये आप लोग क्वालिफाई मार्क्स है, ठीक है। तो आप लोग को CBI एग्जामिनेशन जितना मार्क्स लाइएगा उस पर ही आप लोग का मेरिट बनने वाला है। प्रेफरेंस ऑफ बेस्ट एंड रनर ऑफ अप्रेंटिसशिप, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्रेंटिसशिप किए हैं, जैसे कि स्किल कंपटीशन कंडक्टेड बाय डायरेक्टरेट जनरल, जो भी आप लोग अप्रेंटिसशिप किए होंगे स्किल इंडिया जो है उसके द्वारा, तो यहाँ पर उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड आप लोग को दिया गया है, मेडिकल एग्जामिनेशन रूल्स जो BEL के द्वारा है उसके अनुसार लिया जाएगा। बाकी जनरल ओबीसी वाले के लिए यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फीस या कह सकते हैं एग्जामिनेशन फीस जो है 600 रुपया, साथ ही प्रोसेसिंग फीस 400 रुपया, टोटल यहाँ पे GST लगा के 10,1,072 रुपया हो जाएगा। और वही बात कर लेते हैं सर्विसमैन वाले कैंडिडेट के लिए नील यानी कि 0 रुपया प्रोसेसिंग फीस, SC/ST एक सर्विसमैन वाले कैंडिडेट का 0 रुपये, प्रोसेसिंग फीस 470 रुपये यहाँ पे देना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को
जो है एग्जामिनेशन से लेकर आप लोग फीस तक इस प्रकार से आप लोग डिटेल दिया गया है। बाकी फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर आप लोग को ओबीसी वाले कैंडिडेट को लगने वाला है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं इस फॉर्म का डेट जो है 12 सितंबर 2025 तक रख दिया गया है। 12 अगस्त 2025 तक था, अब इसे बढ़ाकर 12 सितंबर 2025 तक कर दिया है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एग्जैक्ट डेट शैल बी इंटीमेटेड एट द टाइम इशू ऑफ एडमिट कार्ड्स लाइकली सेकेंड वीक सितंबर। यहाँ पर आप लोग को सेकेंड वीक ऑफ सितंबर दिया गया है कि आप लोग को एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा। ये सारी जानकारी हमने भेल जो फॉर्म है उससे रिलेटेड हमने दे दिया है। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।